श्री पीपी चौधरी जी जय हो सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत सुनने को मिला भी लेटेस्ट ओवैसी जो हैं उन्होंने अपनी बात बताई कि भारत के संविधान के तहत फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे जजमेंट दिए हैं उसमें वक्फ जो एक्ट है इसको इंस्टीट्यूटरी बॉडी माना है, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे काउंसिल हो, और इनको ये माना है कि ये रिलीजियस एंटिटीज नहीं है और इवन जो ड्यूटीज ऑफ मुटावली हैं वो भी प्योरली सेकुलर है क्योंकि उनका करेक्टर और सेक्शन 96 जो है वक्फ एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं उसको सेकुलर एक्टिविटीज रेगुलेट करने का। तो इससे साफ है कि जो फंडामेंटल राइट की जो बात करते हैं चाहे आर्टिकल 14 और 15 की हो, चाहे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हो और चाहे कल्चरल और एजुकेशनल राइट की हो, चाहे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की हो, ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। और जहां तक वक्फ संपत्तियों की बात है, टोटल 8,72,000 में से सिर्फ अगर डीड जो बनी है 1,088 संपत्ति की बनी है और वक्फ बाय यूजर जो है वो करीब 4 लाख संपत्तियां हैं। वक्फ बाय यूजर जो है बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर आप देखें इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। ये वक्फ बाय यूजर जो है ये 1954 एक्ट में, 1995 में और 2013 में, जो कि प्रॉपर्टी जो है उसको वक्फ के बिना, विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के बिना, म्यूटेशन के बिना, सर्वे के बिना और किसी प्रोसेस के बिना उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। और उसके बाद में आप देखिए जो 2013 में जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 40 में, मैं सेक्शन 40 जो है आपको हवाला दूंगा क्योंकि काफी लोगों ने सेक्शन 40 के बारे में बताया है। तो अगर सेक्शन 40 अगर पढ़ लिया जाए उसके बाद में तो इतनी पावर है उसके साथ में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत में ट्रीट की जा सकती है क्योंकि किसी तरह की डीड की और डॉक्यूमेंटेशन, सर्वे की और कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है सेक्शन 40 में, डिसीजन इफ ए प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी, इवन पार्लियामेंट की भी, जिससे कि किसी तरह की प्रॉपर्टी की, एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन है टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट और वेदर ए वक्फ इज ए सुन्नी और ए शिया, इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इट मे डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन। ये फाइनल पावर जो है बिना किसी आधार के कंप्लीट जो है इस एक्ट के तहत सेक्शन 40 में दिया है उन्होंने, दैट डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन अंडर दिस सेक्शन अनलेस रिवोक और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल बी फाइनल। जो डिसीजन है अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल को पावर है और ट्रिब्यूनल के बाद में कोई अपील का भी प्रावधान नहीं है, तो ये जो अभी एक्ट में जो है अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान किया है इसको ओमिट करने का काम किया है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और उसके साथ आप देखिए उसके अलावा ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी भी अगर है और ट्रस्ट एक्ट के तहत है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत में, वो प्रॉपर्टी भी उनको नोटिस दे करके वक्त में सेक्शन 40 में ली जा सकती है। और उसमें जो है अगर ट्रिब्यूनल के सिर्फ पावर जो है उसमें नलीफाई करने का पावर जो है ट्रिब्यूनल का है। अब जो अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान किया है मैंडेटरी, अब ओरल वक्फ नहीं होकर करके डीड के द्वारा होगी। जो मैंने बताया कि 8 लाख से ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें डीड सिर्फ 1,088 बनी हुई है। तो अब अगर ये प्रावधान किया है तो इस बात के लिए तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ जो है 2013 में जो आया है उसमें उसके साथ में
अगर आप देखेंगे कि ये कानून जो एक्ट 1995 है, 2013 में जो कानून कांग्रेस की सरकार चुनाव के पहले जो लेकर आई थी, उसमें सेक्शन 108A जो कि अभी ओमिट किया जा रहा है। क्यों ओमिट किया जा रहा है, क्यों उसको विलोपित किया जा रहा है? क्योंकि उसके पावर है एक्ट टू ओवरराइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन दिस एक्ट शैल हैव ए ओवरराइडिंग इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law। किसी तरह का हिंदुस्तान में अगर कानून है, लेकिन ये कानून जो है 2013 में जो कांग्रेस ने बनाया है, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 40 को, अगर किसी तरह का कानून होगा, चाहे इवेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो, वो भी प्रॉपर्टी हो, तो उस एक्ट के भी जो इवेक्टिव प्रॉपर्टी के तहत गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी इस सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी गई है, तो इस 108A के तहत में ओवरराइडिंग इफेक्ट होने की वजह से प्रॉपर्टी जो है वक्त की मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के जितने भी कानून हैं, उस कानून से ऊपर जो है 108A 2013 में लाया गया, और माननीय मंत्री जी ने जो ये विलोपित किया है और इसको ओमिट किया है 108A को, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और भारत के संविधान के सम्मत है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से सरकारी प्रॉपर्टी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, अगर हम देखें कितनी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी जो थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग 5,973 प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी ट्रीट कर ली गई। प्रॉपर्टी जो वक्त की वही हो सकती है जिसके लिए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, खुद मालिकाना हक हो। जिसका मालिकाना हक नहीं है, वक्त ने जिस पे अंगुली रखी वो प्रॉपर्टी कह दिया ये वक्त की प्रॉपर्टी है। अब अगर सरकार इंक्वायरी करके, जांच करके, कॉम्पिटेंट ऑफिसर अपॉइंट करके अगर कार्रवाई करती तो इसमें क्या गलत है? तो इस बात के लिए इनको तकलीफ नहीं होती। और प्राइवेट प्रॉपर्टी, काफी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है जिसमें वक्त ने कह दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो वक्त की है, इसका यूज हो रहा है, चाहे उसके लिए एविडेंस और आधार कोई नहीं हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी मान ली जाती है। और इसके साथ मैं सूरत के म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस का जो हेडक्वार्टर, उसको वक्त प्रॉपर्टी मान लिया। और कई केसेज हैं ऐसे, एक केसेज नहीं, हजारों केसेज हैं जिनमें ये इस तरह का है। और अभी जो रेफरेंस दिया था, भारत सरकार की प्रॉपर्टी जो डीडीए की 108 प्रॉपर्टी जो उनको वक्त प्रॉपर्टी में ले लिया। और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ आप देखें सर, 104B जो कि 2013 में चुनाव के पहले लेके आए हैं, उसमें लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ वक्त प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी वक्त बोर्ड। अगर गवर्नमेंट के पास है वक्त प्रॉपर्टी जो ले ली वो ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास भी है तो ये 2013 में इतना पावर वक्त बोर्ड को दिया है कि वो प्रॉपर्टी भी जो है वो ली जा सकती है। और इसके साथ लिमिटेशन एक्ट, यही एक एक्ट ऐसा है जिसमें लिमिटेशन एक्ट जो है लागू नहीं होता। भारत के सभी कानूनों में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, जो कि इसमें अगर अपील जो है जहां तक ट्रिब्यूनल की है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि अपील जो है ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर होगा वो उसका ऑर्डर जो है अपीलेबल होगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान होने से और भी राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दुराई भाई को